पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं तेन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब भगवान की भक्ति में तत्पर हैं। तो कई बार इसकी चर्चा हुई है कि भगवान की भक्ति मन से होती है, मन ही करता होता है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया विषयासक्ता बंधाया निर्वैरी। जो विषयों से आसक्त है वो बंधन है, और जो विषयों से वैरागी है, अनासक्त है, वो मुक्त है। मुक्तः निर्विषया। और मोक्ष और बंधन का कारण मन होता है। लेकिन एक बात आपको अच्छे से समझनी होगी, मतलब बहुत अच्छे से समझनी होगी। अगर हम भगवान की कथा नित्य नहीं सुनेंगे, अगर हम नित्य भगवान का चैंटिंग कीर्तन जप नहीं करेंगे, तो हम भगवान को भूल जाएंगे। तो हमें क्या याद रहेगा? हमें शरीर याद रहेगा, और शरीर के जो सुख हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, वो याद रहेंगे। तो मन उसमें लग जाएगा। मन एक ऐसा जिन्न है जो एक क्षण को भी रुक नहीं सकता, वो उसको कार्य चाहिए। तो सिद्धांत ये है कि अगर हम भगवान के बारे में भगवान को देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, बोल नहीं रहे, सूंघ नहीं रहे, स्वाद नहीं ले रहे, स्पर्श नहीं कर रहे, हाथों से उनके लिए काम नहीं कर रहे, पैरों से उनके लिए चाल नहीं कर रहे, सभी इंद्रियां अगर हमने उनको नहीं दी, तो हम फिर क्या करें? तो एक ही जगह बच गई, विषय, इंद्रियां, माया। तो हम माया में लग जाएंगे। तो मन माया का पुत्र है, माया से ही बना हुआ है, माया ही उसकी मम्मी है। तो स्वाभाविक मन माया में ही जाएगा, माया में ही जाएगा। तो इसलिए इस संकल्प के साथ जीवन जीना है कि हमें भगवान के बारे में सुनना है, जानना है। हमें जानना है हमारे कृष्ण कैसे हैं। हमें जानना है भगवान कब कब आते हैं, क्यों आते हैं, किन स्वरूपों में आते हैं, कहाँ पे आए, सतयुग में कैसे आए, त्रेता में कैसे आए, कलयुग में कैसे आते हैं, भगवान को अप्रोच कैसे किया जाता है, किन गुणों के माध्यम से भगवान समझ में आते हैं। पास रहते हुए भी भगवान अनुभव में क्यों नहीं आते? क्या ऐसी बात है जो हम भगवान की नहीं मान रहे, जिस कारण वो ओमनी प्रेजेंट होते हुए भी, सर्वत्र जिनकी सत्ता विद्यमान है, हमें अनुभूति उसकी नहीं हो रही। और जहां भगवान की अनुभूति नहीं है, न प्रियतेत यच्चात्मनि, जहां भगवान की अनुभूति नहीं है, वहां माया है। भगवान कहते हैं जहां भी मेरी याद नहीं आती,
तो समझो कि वो माया का कार्य चल रहा है। ये भगवान क्या स स्टेटमेंट है। तो हमें क्या श्लोक था वो? ऋत्यर्थम यत् न प्रतीयेत, न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यात् आत्मनो मायं यथा भासो यथा। कि अगर मेरी याद नहीं आ रही है, मुझे नहीं देख पा रहे हो, तो आप माया में हो। और जब आप माया में हो और जो भी कार्य कर रहे हो, उसका कोई लाभ नहीं है। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंधेरे में छाया पड़ रही है। तो इसलिए हमको बहुत ही सेडुलसली, बड़ी ही ईमानदारी से, मेहनत से हमें शास्त्रों के संपर्क में रहना है। और विशेष करके बहुत सारे शास्त्र हैं, जैसे भागवत में शुरू में पूछा जाता है कि मुनि इतने शास्त्र हैं, इतने पुराण हैं और एक मनुष्य के पास तो उतना समय भी नहीं है, तो आप सार-सार बता दीजिए ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ, हमको चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो इसलिए एक भागवत शास्त्र अ, वेद व्यास जी ने खुद उसको दिया है। वेद व्यास जी ने कहा कि देखो भई, अभी इतने शास्त्र हैं, लेकिन तुम कलयुग के लोग हो, बस ये भागवत का कर लोगे, तो ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है। तो आप लोगों को भागवत पढ़ना चाहिए। किस-किस ने भागवत पुराण पढ़ा है? ईमानदारी से, कि भाई मैंने पढ़ा है भागवत पुराण। भगवत गीता नहीं, भागवत पुराण। किस-किस के घर में है भागवत पुराण? तो भागवत पुराण पढ़ना है अच्छे से, बहुत अच्छा, अच्छे से पढ़ना है उसको। तो सब कुछ उसमें डिस्कस है। क्योंकि देखो, जिस ग्रंथ को पढ़ के भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो वो क्या कैसा ग्रंथ है आप सोचो? और उसी को डिस्कस करते रहना है। उसको एक पके हुए आम से कंपेयर किया गया है कि भागवत को सुनना, लेकिन भागवत को के अर्थ को समझने के लिए पढ़ना है, ना कि उसको बेचना है, बिज़नेस करना है, ना कि कोई दिखावा करना है। बहुत से लोग भागवत को एक धार्मिक कार्य समझते हैं। चलो भाई एक कथा करा देते हैं। कइयों के जैसे कभी कोई चला जाता है, कोई परिवार का, तो कहते हैं चलो भागवत करा देते हैं। या कि पंडित जी को बिठा देते हैं, पंडित जी आओ और भागवत का पाठ कर दो हमारे घर में। मुझे भी बहुत ऑफर आते हैं ऐसे, लेकिन इससे क्या होगा? लोग कहेंगे नहीं, कुछ तो होगा। कुछ तो होगा। भागवत में खुद बताया गया है कि भागवत किसके लिए है, किसको करनी चाहिए, किसको, सबके लिए है, पर सही भाव से लिए, विशेष करके उनके लिए जो मरने वाले हैं। भागवतम उनके लिए है जो मरेंगे। तो भाई कौन-कौन मरेगा? भाई सब मरेंगे, जो भी मानव है, उनके लिए भागवत है। तो कुल मिला के हमको इस ग्रंथ में पारंगत होना है, ये पॉइंट है। भागवत में बड़ा अच्छा बताया गया है। हर चीज़ बड़ी अच्छी बताई गई है। जैसे कि इस युग के बारे में बताया गया है। तो भागवत में बताया गया है कि ना 4 युगों में ये कलयुग चल रहा है। कलयुग, 4 युग होते हैं।
ये 4 युग क्या होते हैं? 4 युग देखो अलग-अलग टाइम होता है, जैसे कि सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, शाम का टाइम, ये जैसे और भयानक रात का टाइम। तो समझ लो कि सुबह का जो टाइम है, सुबह 3 बजे से, साढ़े 3 बजे से लेकर जो सुबह 7 बजे तक का जो समय है, मान लो वो सतयुग है, सतयुग। उसके बाद शाम को 4-5 बजे तक का जो टाइम है, वो दोपहर तक मान लो 3 बजे तक का जो टाइम है, वो मान लो आप त्रेता युग है। 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का जो टाइम है, मान लो आप वो द्वापर युग है। और शाम को साढ़े 7-8 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक जो टाइम है, कलयुग। तो ये टाइम से भी फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ही कई-कई हज़ार साल एक टाइप के होते हैं। उसमें रहने वाले लोग एक टाइप के होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ एक टाइप की होती हैं। तो शास्त्र बताते हैं कि जो भगवान ने ये जो बनाया है, ये युगों के हिसाब से चलता है। जैसे हमारे दिन डेट्स होती है ना, महीना होता है। दिन, महीने, साल, 10 साल, 100 साल ऐसे। तो ऐसे वैदिक वेद कहता है कि नहीं ये ना युग है। तो वो वेद कहते हैं कि जो सतयुग है, सतयुग के जो लोग हैं वो बड़े संतोषी और दयालु होते हैं और सबके साथ मित्र का व्यवहार करते हैं और शांत रहते हैं। ये सतयुग के जो लोग होते हैं उनके लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? जो उनके पास है वो उसमें से हैप्पी रहते हैं और एक-दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियाँ और उनका मन जो होता है उनके वश में रहता है। इसलिए वो सुख-दुःख सब में समभाव से रहते हैं और ज़्यादातर लोग सेल्फ रियलाइज़्ड होते हैं, आत्माराम होते हैं। आत्मारामा समदृशो ज़्यादातर ऐसे ही रहते हैं और जो नहीं होते हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें भी परफेक्ट होना है। तो मूल लक्षण होता है सतयुग का कि उसमें जो धर्म है, धर्म के ना 4 पैर होते हैं, मतलब 4 स्तंभ। धर्म कोई व्यक्ति धार्मिक है, कोई संस्था धार्मिक है, कोई परिवार धार्मिक है। कैसे पता लगेगा? कि उसके 4 पिलर्स होते हैं, वहाँ से चेक किया जाता है। एक सत्य, दूसरा दया, तीसरा तप और चौथा दान। कृते प्रवर्तिते धर्मश्च पादच जने धृतः सत्यम दया तपो दानम इतिम पादौ विभो नृपा। 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 18 नंबर श्लोक है। सत्यम दया तपो दानम इति पादो विभो नृपा। क्या क्या क्वालिटीज हैं? सत्य, सब लोग सच बोलते हैं और सत्य का एक जो मेन अर्थ होता है वो भगवत भक्ति होता है। वो सत्य की खोज में है। वासुदेव परा सत्यम, तो वो भगवान की तरफ चलते हैं। दया होती है सबके प्रति और तप, तप का अर्थ होता है भगवत जीवन में कष्ट को सहना खुशी से। और दान यानी कि दूसरों का उपकार करना, भगवत सेवा के लिए धन का दान करना। तो सतयुग में ये जो 4 चीजें हैं ना, ये ज्यादातर मैक्सिमम लोगों के पास होती हैं और सब लोगों को इसमें विश्वास होता है। लेकिन त्रेता युग में ये 4 चीजें 25% कम हो जाती हैं। मतलब सत्य बोलने मतलब मान लो शहर में 100 लोग हैं, तो सतयुग में 100 के 100 सत्य बोलते हैं, लेकिन त्रेता युग आते-आते उसमें से 75 लोग ही सत्य बोलेंगे। द्वापर आते-आते आधे लोग ही सच बोलेंगे और कलयुग आते-आते 25 लोग ही सच बोलेंगे और उसमें भी कम होते जाएंगे। तो हर क्वालिटी के साथ ऐसा है।
तो सतयुग में जो धर्म के जो पिलर्स हैं, वो सतयुग में पूरे होते हैं, क्योंकि सतयुग में सत्वगुण का प्रभाव होता है। त्रेता युग में रजोगुण का प्रभाव होता है। द्वापर युग में रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर का प्रभाव होता है, और कलयुग में तमोगुण का प्रभाव होता है। तो कलयुग में ना कोई सत्य बोलता है, ना दया दिखाता है, ना तपस्या, ना दान। होता है, बहुत कम होता है, कम लोग होते हैं, नहीं तो मंदिर बन कैसे रहे हैं? नहीं तो भक्ति का प्रचार कैसे हो रहा है? पर कम है, होना सबको चाहिए। त्रेता युग में क्या होता है, इनका प्रभाव कम होने लगता है, जैसे मैंने बताया, और लोग उस समय भी कर्म कांड थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब धर्म, अर्थ और काम, इस पे लोग ज्यादा लगने लगते हैं। वेदों को मानते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन ये प्रभाव युग का है। हिंसा नहीं करते, त्रेता में भी लोग ज्यादा हिंसा नहीं करते, और ज्यादा ना लंपट होते ना दूसरी औरत के पीछे, वो भी इतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन द्वापर युग आते आते, तीसरा युग आते आते, हिंसा बढ़ जाती है, असंतोष बढ़ जाता है, झूठ बढ़ जाता है, द्वेष बढ़ जाता है। और कलयुग आते आते बहुत कम चीजें रह जाती हैं, और कलयुग में लोग लोभी बन जाते हैं। हम लोग बहुत लोभी, दुराचारी, दुराचारी मतलब जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। और कलयुग की क्वालिटीज बता रहा हूं। देखो, इस कलयुग, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर अंदर से ऐसे ही हैं, और ऐसे ही लोगों से घिरे हुए हैं। लोभी, दुराचारी, कठोर हृदय, निर्दया जिसको कहते हैं, निर्दय, कठोर हृदय, और झूठ मूठ ही झगड़ा मोल लेंगे। झूठ मूठ ही झगड़ा मोल लेंगे। ये क्वालिटीज ये होती हैं। तमोगुण प्रधान। तमोगुण का अर्थ समझते हैं? कौन जानता है तमोगुण क्या होता है? तमोगुण का क्या मतलब होता है? तमोगुण मतलब अज्ञान। आप ठीक उल्टा सोचोगे। सुख क्या है, किसमें है, पवित्रता क्या है, आप ठीक उल्टा सोचोगे। तो कोई कहेगा कि फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप सही सोच रहे हो, आप भी तो कलयुग में हो। भाई, हम नहीं सोच रहे कुछ, हम तो बस वो कह रहे हैं जो भागवत कह रही है। हम तो बस उस भागवत के साथ अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्रंथ जो कह रहे हैं हमें ऐसे ही सोचना है। तो कलयुग में झूठ, कपट, निद्रा, हिंसा। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कलयुग में क्या होता है? क्या होता है कलयुग? तमोगुण क्या होता है? तमोगुण ही होगा। तमोगुण मतलब ठीक उल्टा सोचना। तमोगुण मतलब आलस, आध्यात्मिकता के लिए। हिंसा, शोक, शोक करते रहेंगे लोग। मोह, भय, झूठ, कपट, कपटी। चैतन्य महाप्रभु कहते कपट छोड़ के भजन करो। देश गांव में लुटेरों की प्रधानता होगी, पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाएंगे, मनमाने ढंग से वेदों की व्याख्या करेंगे। नए नए मत होंगे। आध्यात्मिकता
भगवान ने जो आध्यात्मिकता कही है भागवत में, रामायण में, उसको लोग पालन नहीं करेंगे। अपने नए-नए आध्यात्मिक हाँ जी, हम तो उस बाबा के पास जाते हैं, हम तो उसके पास जाते हैं, हम तो उनके पास। बस पेट भरना और अपने जो जनेंद्रियाँ हैं, उसको तृप्त करने में लगे रहेंगे। राजा लोग प्रजा की कमाई लूटेंगे। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, अपवित्र रहेंगे। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले खुद ही लेने की सोचते रहेंगे। वानप्रस्थी लोग जाके अपने घर मकान में बस जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, और सन्यासी धन के लोभी बन जाएंगे। कुल की मर्यादा का कोई परवाह नहीं करेगा। लज्जा, हया जो आभूषण होता है मनुष्यों का, स्त्रियों का विशेष करके, कोई उसकी परवाह नहीं करेगा। तो हो ही रहा है, सब जगह नग्न नाच हो रहा है, सब जगह चारों तरफ फैशन के नाम पे, फिल्मों के नाम पे कड़वी बातें, चोरी में साहस बढ़ जाएगा, गलत चीजें करने में साहस बढ़ जाएगा, धोखाधड़ी, बहुत ज्यादा वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने इन सब चीजों का। नौकर देखेगा कि मालिक के पास पैसे नहीं है तो भाग जाएगा, मालिक देखेगा कि नौकर को प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो छोड़ देगा उसको। कलयुग में लोग लंपट हैं मेनली, काम वासना की तृप्ति के लिए बस किसी को पसंद करेंगे। प्रेम के नाम पे काम वासना की ही तृप्ति की जाएगी। माता पिता की भी परवाह नहीं करेंगे, भाई बंधुओं की भी परवाह नहीं करेंगे। थोड़ी छोटी सी बातों पे मार काट मचा देंगे, माता पिता तक को मार देंगे, भाई भाई को मार देंगे। थोड़े से धन के लिए अपने जीवन की लंबी दोस्ती रिश्तों को लोग भूल जाएंगे, हत्या तक कर देंगे। तो इतना जब वर्णन सुनते हैं, सुखदेव गोस्वामी, तो वो कहते हैं कि इतना जब बुरा हाल है, इतनी मुश्किलें हैं, तो ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? अनेक दोष हैं, अनेक दोष हैं, इतने दोष हैं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? तो तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि देखो भाई, जितने भी दोष हैं, ये सारे दोष कहाँ पे रहते हैं? कहाँ पे होते हैं? कहते हैं अंतःकरण में तो रहते हैं। अंतःकरण में ही तो सारे दोष रहते हैं। और मजे की बात है कि अंतःकरण में भगवान भी रहते हैं। तो जब भगवान की भक्ति की जाती है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो जब भगवान की भक्ति की जाती है, तो वो अंतःकरण से सारे दोष मिटा देता है। दोष होते हैं लोगों में, लेकिन उन दोषों को मिटाने का जो फॉर्मूला है, जो तरीका है, वो है कि भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम और भक्त का क्या करना है? इन सब चीजों का श्रवण करना है, कीर्तन करना है, ध्यान करना है, पूजन करना है, आदर करना है। तो भगवान हृदय में आके बस जाते हैं, बैठ जाते हैं। कोई कहेगा भगवान तो हृदय में, अरे हृदय में परमात्मा रूप से है ना। परमात्मा साक्षी है। परमात्मा करुणा नहीं करते, परमात्मा साक्षी है, नोट करते रहते हैं बस। लेकिन भक्ति करने से वो परमात्मा भगवान का स्वरूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, या कह लो कि भगवान आ जाते हैं, कृष्ण आ जाते हैं। तब वो साक्षी नहीं होते, तब वो मित्र हो जाते हैं, तब वो हमारे बन जाते हैं।
ये डिफरेंस है। जब हम भगवान का श्रुता संकीर्तनो ध्यायतः पूजितश्च धृतोऽपि वा नृणां धुनोति भगवान् हृदयस्थो जन्माया उताशुभम् हृदयस्थो जन्माया उताशुभम्। और एक दो जन्मों की प्रॉब्लम्स नहीं, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के पाप क्षण भर में भस्म कर देते हैं। नो मोर सिंस। जैसे सोने को जलाने से उसकी सारी गंदगी ना बह के बाहर निकल जाती, पता है आपको? जैसे कारीगर लोग सोने में कुछ कुछ मिला देते हैं, लेकिन उसको जब हम आग में रखते हैं तो वो पिघल के सोना एक तरफ, गंदगी एक तरफ। इसी को कहते हैं कुंदन, प्योर सोना, उसको कुंदन कहते हैं। तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप हम इस मानव जन्म में ध्वस्त करके दिव्य चेतना में रह सकते हैं। तो क्यों नहीं हम हर रोज भगवान का रूप, गुण, रूप के दर्शन करो, रूप का चिंतन करो, भगवान के गुणों का चिंतन करो। जैसे भगवान हृदय में वास करते हैं, भगवान हृदय में रहते हैं, तो हमारे साथ हर योनि में जाते हैं। आहा! कितना अच्छा गुण है। सदा साथ रहने वाला गुण है उनका। और क्या कमाल का छुप जाते हैं कि हम अभी तक ढूँढ ही नहीं पाए उनको। इतने वर्ष हो गए इस पृथ्वी पे रहते हुए, पूजा-पाठ करते हुए, लाखों बार इसको सुना, हृदय में र रहते हैं, लेकिन हम उनको ढूँढ ही नहीं पाए अभी तक। हम अपने प्रभु से अभी तक बात नहीं कर पाए, छू नहीं पाए, उनके गले नहीं लग पाए। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक भक्ति ठीक से नहीं करी, ठीक से उनको जाना नहीं, ठीक से उनको उनके बारे में सुना नहीं। क्योंकि पूरा समय तो हमारा मन हमें संसार की वस्तुओं में लगा के रखता है। खाने में, सोने में, देखने में, सुनने में, बोलने में। हम सुनते ही नहीं है। दो व्यक्ति जब बात करते हैं ना, आप ध्यान से देखना, कोई सुन ही नहीं रहा होता है, बस बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं। वो बोल रही है माताजी, वो माताजी बोल रही है। अरे क्या बोल रहे हैं? उस पे ध्यान नहीं होता। तो भक्त लोग कम बोलते हैं। शांत रहना भक्तों का क्वालिटी, बेफालतू नहीं बोलते हैं। मैंने पढ़ा कि विदुर और उनकी पत्नी ने व्रत लिया कि हम 12 साल बात नहीं करेंगे। चुपचाप अपना काम करते रहते थे, घर में साथ रहते थे, पर शाम को थोड़ी भगवत कथा करते थे, वो बोलते थे, वो सुनती थी। और वो व्रत पूरा हुआ तो भगवान कृष्ण उनके घर आ गए। तो कहने का अर्थ है कि भक्तों को बेफालतू नहीं बोलना चाहिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेग। भक्ति से संबंधित बोलो, आवश्यक चीजें बोलो। कुछ हुआ नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, आपके साथ क्या हुआ, क्या, बस बक 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 बक। कम बोलना चाहिए, भक्ति से संबंधित बोलना चाहिए। सदा के लिए भगवान हृदय में आके सदा के लिए चित्त से बुरे संस्कार मिटा देते। अनेक अनेक चीजें लोग करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ स्थान करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, कई मंत्रों का भी जाप करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन हृदय की ऐसी शुद्धि नहीं होती जैसी भक्ति करने से होती। इसलिए पूरी शक्ति से ना भगवान को अपने हृदय में बिठा लो, हृदय के सिंहासन में, पूरी तरीके से, और रोज कोशिश करो। तो ये करने से हम ये कलयुग के जितने दोष मैं इतनी देर से गिना रहा था, आपको छू नहीं पाएंगे। मृत्यु नहीं छू पाएगी, ये क्या छुएंगे? तो इसलिए
आगे बढ़ो और अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि दिन भर में कई बार आप भगवान के बारे में बोलने का मौका मिले, सुनने का मौका मिले, चर्चा करने का मौका मिले। तब चेतना जाके शुद्ध हो जाती है उनकी कृपा से। बाकी प्रयास करेंगे तो भगवान मदद करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया कि कलयुग का समय है, अनेक युग होते हैं, अलग युग में अलग-अलग गुण होते हैं और कलयुग में जो समस्याएं होती हैं उससे बचने का सीधा सा उपाय क्या है? भगवान की भक्ति करना, तो प्रधानता उनके बारे में सुनना, उनका संकीर्तन करना उनके नामों का, उनका स्मरण करना, उनका नाम रूप गुण लीला की चर्चा करना। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गुड प्रिवरंदी। किसी का कोई प्रश्न है तो स्वागत है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, तो मुझे आपने जो बात बोले कि अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान जो मतलब आपके अंदर में मित्र बन जाएंगे, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था भागवतम से ही, मतलब बुद्ध अवतार का प्रभु जी क्यों अप्रत्यक्ष आवेश अवतार कहा जाता है प्रभु जी? क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आवेश अवतार, ये 1.3.28 शक्त्यावेश में प्रभु अवतार। जी। शक्त्यावेश अवतार। बुद्ध जो है, अप्रत्यक्ष, हाँ अप्रत्यक्ष भी लगा गया, अप्रत्यक्ष लगा है प्रभु जी उसके पीछे। बुद्ध जो है भगवान के ही अंश हैं और उनके अंदर भगवान का आवेश है। तो शास्त्रों को लेकर जब बहुत ज्यादा हिंसा हो रही थी तो भगवान ने ही वेदों को बंद करा दिया, क्योंकि वेदों को लेके हिंसा हो रही है। चारों तरफ अनेक अनेक यज्ञ हो रहे हैं जिसमें पशु बलि हो रही है। बंद करा दिए और बुद्ध सिद्धांत फैला दिया। उसके बाद अनेक वर्षों के बाद शंकर जी को भेजा शंकराचार्य के रूप में और वेदों को खुलवा दिया और बुद्ध सिद्धांत को भारत की वैदिक धरती से बाहर भेज दिया। बाहर के जो लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा चेतना में नीचे, वो बुद्ध सिद्धांत में को कम से कम उन्होंने पकड़ा और उसको पालन करते। तो बुद्ध जी भगवान के अंश हैं, भगवान के अवतार हैं, तो इसलिए हम उनको भगवान जैसे ही सम्मान करते हैं। और उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो वेद विरुद्ध हैं। तो क्योंकि उनकी शिक्षाएं वेद विरुद्ध हैं, इसलिए उनकी शिक्षाओं को हम स्वीकार नहीं करते। उनके निर्वाण सिद्धांत को हम स्वीकार नहीं करते, शून्यवाद को स्वीकार नहीं करते। हम लोग भक्ति वाले सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने अपनी शक्ति, जब किसी जीव में भगवान प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें शक्त्यावेश कहते हैं। जैसे परशुराम है, पृथु है, अनेक अनेक अवतार हैं। भागवत में बहुत अवतारों का वर्णन। ठीक है। प्रभु जी, फिर मत्स्य क्यों कहा जाता है कि प्रत्यक्ष पूर्णांश क्यों कहा जाता है? प्रत्यक्ष मत्स्य, पूर्णांश ऐसे कूर्मा, बोला जाता है ये मत्स्य। शक्त्यावेश अवतार नहीं है। ये भगवान के अंश के अंश हैं। ये विष्णु के ही अलग स्वरूप हैं। वराह अवतार, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार। तो इनको कला अवतार कहते हैं। कला अवतार। ठीक है। ओके, थैंक यू। विष्णु तत्व, बुद्ध जीव तत्व हैं लेकिन विष्णु तत्व हैं। वराह अवतार, मत्स्य अवतार। डिटेल में जब डिस्कस करेंगे अवतारों के विषय में तो और क्लियर होगा। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जब डिस्कस करेंगे ना उस टाइम थोड़ा बोलेंगे कि लाइक कि जो स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, ये सब क्या है प्रभु जी? सब सब तद एकात्म प्रकाश ये सब, विलास ठीक है। सब
गुण हाँ, अवतार, पुरुष अवतार, शक्तावेश अवतार, बहुत 6 प्रकार से होता है, सब डिस्कस होगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? जी हरि बोल। जी भी क्या बता रहे हैं? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। पार्श्वनाथ जी, हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, यस 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 यस। आवाज आ रही है? पार्श्वनाथ जी पार्श्वनाथ माता जी जी। भी भगवान के अवतार है क्या? पार्श्वनाथ जो है वो, उनका ऐसे तो वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन जो ऋषभ देव हैं, जैनीज में जो हमारे ऋषभ देव जो शक्त्यावेश अवतार हैं भगवान के, उनको एक इस तरह से पूजा जाता है, तो उनका वर्णन तो भागवत में मिलता है। पर और भी भगवान के तो अनगिनत अवतार होते हैं, सबका सबका नाम तो मिल नहीं सकता एक जगह पे। भगवान जाने कहाँ ओके, कहाँ पे, कौन कौन से समुदाय में, कहाँ कहाँ प्रकट होते ही रहते हैं। तो ये जैनिज्म पार्श्वनाथ जी ने करा है या ऋषभ देव का है जैनिज्म? ऋषभ देव तो इनके वन ऑफ द तीर्थंकर हैं। इनके मेरे ख्याल से 22 या 23 तीर्थंकर मानते हैं, जिसमें लास्ट महावीर को मानते हैं। ओके, सो लास्ट जो फर्स्ट इज द ऋषभ देव। और प्रारंभ में शुरू शुरू के जो, उनमें से ऋषभ देव वन ऑफ द वो हैं। लेकिन ऋषभ ओके, देव की जो टीचिंग्स है भागवत में दी हुई हैं, तो उनकी टीचिंग्स तो भक्तिमय टीचिंग्स हैं। मूल रूप से जो जैनीज होते हैं, वो लोग का जो मूल सिद्धांत, उनका भी निर्वाण पद ही होता है। उसमें भगवान की जो स्वीकृति नहीं है। बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो, वो नास्तिक धर्म है। वो किसी शक्ति को नहीं मानते कि कोई परम भगवान है जो नियंत्रण कर रहे हैं हर चीज, वो नहीं मानते इसको। धर्म जरूर है, लेकिन लेकिन उसमें भगवान की वो नहीं है अस्तित्व। उसमें जो महापुरुष हैं उन्हीं को ग्रेट डिवाइन पावर्स मानी जाती हैं, तो प्रकृति को ही वो सब कुछ मानते हैं। ठीक है ओके जी। ओके ओके ओके, हालांकि अरे फिर ऐसे ऐसे लगता है कि अरे, आप लोग हिंदू हो, आप लोग मुस्लिम हो, आप लोग ये हो, क्रिश्चियन हो, तो हम लोग बुद्धिस्ट हैं, जैनीज हैं, लेकिन इसमें भगवान का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम में कम से कम एक अल्लाह का, गॉड का कॉन्सेप्ट है कि एक है ऑल पावरफुल, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ ये है। पर उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसका एक डिवाइन फैम लाइफ भी है, उसकी भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसकी अपनी एक लाइफ है, एक पर्सनालिटी है। वो सब वो नहीं मानते। जैसे हमारे वैष्णविज्म में भगवान की न सिर्फ एक लाइफ है, बल्कि अनगिनत लाइफ है उनकी। भगवान के अनगिनत स्वरूप हैं, अवतार हैं। तो वो अपने हर अवतार में, और वो परमानेंट हैं। ऐसा नहीं कि भगवान राम बन के, कृष्ण बन के यहाँ आए और अब गायब हो गए। तो वो अपने स्पिरिचुअल प्लेनेट में रहते हैं, वहीं से उतर उतर के आते हैं, इसीलिए अवतरण, अवतार लेते हैं वो। तो उनके यहाँ ज्यादातर जो धर्म है उसमें भगवान का पर्सनालिटी नहीं है। वो भगवान को ज्योति लाइट मान के ही बस उसी तो तरह दे बिलीव ऑन थॉट्स ओनली, दे। बिलीव ऑन थॉट्स मतलब उनके जो विचार होते हैं उसी पे उनको फॉलो करने बोलते हैं अपने हाँ, लाइक। तो किसी भी धर्म को अगर कोई व्यक्ति मान लो ज्वाइन करता है, तो उसकी इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो कुछ और कहे। उसको उसी को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी जगह जाओ। और जो हम्म, लोग पैदा होते हैं, जैसे मान लो ज्यादातर लोग बर्थ से उसी धर्म को फॉलो करते हैं जो जिसमें वो पैदा होते हैं। ये तो अच्छा, थोड़ा बड़ा होने पे, यंग होने पे, जब थोड़ा अंदर से चेतना जागती है कि मेरे को पता करना चाहिए। जैसे कि बहुत से विदेशी लोग जो हैं, जो दूसरे धर्मों में हैं, तो उन लोगों ने जब ढूंढना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया, तो देखा कि अरे, जब भगवत गीता के कांटेक्ट में आए और
भागवत के कांटेक्ट में आए या वैष्णवों को, अरे ये तो क्या है, क्या ये, इससे तो कुछ है ही नहीं, इससे तो बचा ही नहीं कुछ, सब कुछ तो है और परफेक्टली साइंटिफिक है। हम्म। यही रीजन है कि शिला प्रभुपाद और हरे कृष्णा इतना सक्सेसफुल है और सारे वर्ल्ड के लोग इसको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक है, परफेक्ट नॉलेज है। और यही, पार्श्वनाथ जी ने क्या, लाइक ऋषभ देव ने को भागवत की नॉलेज नहीं होगी ऋषभ देव को? नहीं, उन्होंने नॉलेज तो दी, लेकिन उनकी जो टीचिंग्स है वो टाइम के साथ साथ वो हो जाती है ना। हर धर्म में ऐसा ही होता है। हर ओके धर्म में भगवान कहते हैं कि जब टीचिंग्स डाइल्यूट हो जाती है तो मैं दोबारा से आके एस्टैब्लिश करता हूँ। ओके। एवं परंपरा प्राप्ति इमम राजस्व विदु सकाले नम महता। तो भगवान कहते हैं कि जैसे परंपरा से ज्ञान आता है, लेकिन जैसे ये नष्ट होता है तो मुझे दोबारा आना पड़ता है। अर्जुन, अब तुम्हारे माध्यम से दोबारा से रिस्टैब्लिश कर रहा हूँ। ओके। हम्म। तो ऐसे होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि माया का प्रभाव क्या सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कम था कलयुग से, जो कि लोग इतना भक्ति करते थे, भगवान के समीप रहते थे। हम लोग कलयुग में माया का ज्यादा भुगत रहे हैं प्रभाव। माया का प्रभाव हर युग में होता है, हाँ जी। वैसा ही होता है, लेकिन उस समय क्या होता है, कल्चर, आध्यात्मिक कल्चर ज्यादा होता है। जी। आध्यात्मिक बातें ज्यादा होती है, आध्यात्मिक चीजें ज्यादा होती हैं। अब क्या हाँ है जी। कि मटेरियल नॉलेज माया बढ़ा देती है, तो हाँ अब जी। नई नई चीजें बन रही हैं हर रोज। हाँ जी। आज ये बन गया, आज वो बन गया, टेलीफोन से मोबाइल, मोबाइल से वाईफाई, फिर ये, फिर हाँ जी। बढ़ता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। हम्म। तो हमारे पास लाखों चीजें हैं बातें करने के लिए, जी। लेकिन समझना पड़ेगा कि ये सब माध्यम है, ये सब लक्ष्य नहीं है। हाँ जी। गाड़ी कोई लक्ष्य थोड़ी है, मोबाइल कोई लक्ष्य थोड़ी है, वो तो मीडियम है। हाँ जी। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, हाँ सब कुछ मीडियम है, मीडियम रास्ता है। जी। पर उस रास्ते से चल पहुंचना कहाँ है? जी। तो इसका तो ये माया मतलब का है कि इतना एडवांस नहीं था पहले, इतना नहीं नहीं, बहुत इलेक्ट्रॉनिक। एडवांस था, बहुत एडवांस। बहुत एडवांस था, लेकिन उन लोगों ने उन उन चीजों को बनाया नहीं जिसकी ज्यादा जरूरत है नहीं। जी। जब पुष्पक विमान बना सकते हैं, हाँ जी। जो मन के इशारे से चलता है, उड़ता है, हाँ जी। जब ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, जो जिसको मारना है उसी को मारेगा, ऐसे नहीं कि फोड़ा तो सारा खराब हो गया। जी। बहुत एडवांस थे वो। हाँ जी। और सबसे ज्यादा एडवांसमेंट वही होती है जो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा क्या भगवान। एडवांसमेंट होगा? जी। है वही। कि नहीं? जी बिल्कुल। जब सारे लोग वही। सुख शांति से रह सकते हैं, तो हाँ यही जी। एडवांसमेंट है। बाकी तो ये सब, ये अज्ञान, ये अज्ञान है, हाँ जी। ये जो तो ऐसा। भगवान जी की दासी है माया। भगवान जी थोड़ी दासी को दूर कर दें तो हम भी भक्ति कर पाए थोड़ी सी। हाँ, तो उसका तो उपाय है ना, आप भगवान के भक्तों से प्रेम करो, सेवा करो, भगवान का नाम लो, जी। ठीक करो तो माया, भगवान की शरणागति करो तो भगवान माया को दूर कर देते हैं। दूर कर देंगे। जी। ठीक है प्रभु जी। हरे ये कृष्णा प्रभु जी। ये तो प्रभु जी। वही वाली बात होगी कि कोई कैदी कहे, सारे कैदी मिलके कहें जेलर को बोलो, प्राइम मिनिस्टर को बोले जेलर को हटाए। हाँ, थोड़ी अपनी कोशिश करनी पड़ेगी तभी भगवान जी की शरण में जाएँगे। सारे अपराधियों को मिलके ये कसम खानी चाहिए कि हम अपने अपराध के लिए पछताते हैं, जी। पश्चाताप करते हैं और हम अपराध नहीं करेंगे, ऐसी कसम खाते हैं। जी, ये ठीक बात है। अब तो हम हम यही करेंगे रोज़ हम प्रार्थना। हाँ, हम जी। भगवान की भक्ति करेंगे, हम सांसारिक भोगों के पीछे नहीं जाएँगे, जी। हम ईश्वर को जानने की कोशिश करेंगे और हम उसकी कृपा का इंतज़ार करेंगे। जी, ठीक है। ठीक है और प्रभु उसे हम जी। अपने अंदर महसूस करेंगे, दूसरों के अंदर देखेंगे, जी। इस तरह से। जी, ठीक है प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी, उस टाइम सत्ययुग में तो प्रभु जी भक्ति करना तो डिफिकल्ट ना, मतलब इतना तपस्या करो, अभी तो इजी है, नाम घर अगर छोड़ो, लेते घर हैं तो। छोड़ो, घर छोड़ो, जंगल में जाओ। हाँ,
तो डिफिकल्ट था ना सब प्रभु कुछ जी, बहुत अच्छा मतलब है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का रास्ता मुश्किल है। अब यहाँ पे सब कुछ बहुत गंदा है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बहुत हाँ, आसान है। जी, हाँ, फिर भी इजी हम हो फेल हो जाते हैं, जाता है। अधिकांश। आप नहीं, आप तो विशेष हो। नहीं प्रभु जी, मैं भी कुछ नहीं है, मतलब नहीं, मतलब मैं सोच रही थी कि इजी है ना प्रभु जी, कंपेयर टू अदर युग। आप घर बार छोड़ के जो अभी तो यहाँ पे रह के आप कर सकते हो ना प्रभु जी, कितना हम कितने इजी बना दिया हमारे लिए, कितना इजी बना दिया। आप नाम ले लो, बस हो गया, मतलब अच्छे से यस, नाम लो, ये मतलब तो आचार्य गुरुदेव की कृपा है, प्रभुपाद की, कि हम लोग समहाउ आ गए, वो लोग खींच कर ले आए हमें। और कोई प्रभु जी सवाल एक किसी का? बात प्रभु जी एक बात पूछनी थी, मतलब जो एक मैंने पढ़ा था, जो लोग मतलब जो लोग नास्तिक है, आप उनसे मत चर्चा करो भगवान के बारे में, ये क्या सही है प्रभु जी, मतलब? नास्तिक मतलब जो द्वेषी होते हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, गाली देते हैं, अभी उनकी श्रद्धा इतनी नहीं है, तो उनको ज्यादा भगवान के बारे में बताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मन और मैला होता है। इसलिए बहुत अच्छे से भक्ति करना चाहिए। सो धीरे धीरे वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे मित्रता करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, फिर भक्ति को ग्रहण कर पाएंगे। फिर वो अच्छा, खुद नास्तिक को से ऊपर नहीं आस्तिक बन करते। जाएगा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच। उपदेश श्रद्धावान को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? श्रद्धावान, विनीत जो होते हैं, उनको उपदेश दिया जाता है। बाकी उपदेश ग्रहण नहीं करेंगे आपके। हम्म, श्रद्धानाया भक्ताया विनीताय अनुसूयवे भूतेषु कृत मैत्राय शुश्रूषिताय च। उपदेश उसके लिए होता है, श्रद्धानाया भक्ताया, विनीत जो विनम्र होता है, ईर्ष्या नहीं करता, सबसे डाउन टू अर्थ होता है, उसके लिए उपदेश होता है, उसी को समझ में आता है। प्रभु जी सब लोग क्वेश्चन पूछते, मैं आंसर नहीं दे पा रही हूँ, मतलब पूछते हैं कि क्यों क्यों हम माला क्यों काउंट पर क्यों करेंगे, क्यों मतलब हर वक्त अगर हम नाम ले क्योंकि रहे काउंट अगर हम हैं। नहीं करेंगे, आंसर उसका ये है कि अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो हम ज्यादा देर माला कर नहीं सकते। नहीं, वो लोग माला में नहीं बोलते हैं प्रभु जी, ऐसे बोलते हैं, हम काम करते करते चलते हम ऐसे नाम लेंगे, हाँ ठीक है, हम लेकिन वो ऐसे ज्यादा देर नहीं करेंगे ना, वो थोड़ी देर करके चुप चुप हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं लगेगा मैं कब भाग गया। ओके। मन मन के अंदर से, कान के अंदर, मुख के अंदर वातावरण भगवत नाम गूंजना चाहिए काफी समय। तो अगर हम काउंट करके नहीं करेंगे तो मन तो 2 मिनट में छोड़ के भाग जाएगा। अच्छा। मनी को तो पकड़ना है, और वो मनी की तो चाल है, मेरे को नहीं चलना है इतने सारा, इतनी 2 घंटा मेरे को नहीं करना। तो मनी मनी जो तो एजेड बदमाश है, उसी एजेड को लोग है, पकड़ने के लिए तो माला और मन का है। प्रभु जी एजेड पर्सन है, वो बोलते हैं कि मैं हर पल नाम बस ले बस रही हूँ, बस मतलब हाँ, वो लेकिन मन की माला चाल नहीं है, वो मन ले की चाल, मन की चाल में फंसे वो सब। वो सब मन की चाल में फंसे हुए हैं वो लोग, वो अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं। उनके जीवन में गुरु नहीं है, गाइड नहीं है कोई। गुरु नहीं प्रभु जी। हाँ, वो मन की चाल में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उनका। लेकिन गुरु ठीक है। करना तो बहुत मुश्किल है ओके, ना प्रभु जी। थैंक यू। प्रार्थना करो सबके लिए। वांछा इसका प्रभु कल्पितरुभ्यश्च बोलते कृपा कि सिंधु। आपको एग्जाम देना पड़ेगा, वो पढ़े लिखे नहीं है ना, एग्जाम नहीं दे पाएंगे प्रभु जी, डिफिकल्ट उनके लिए थोड़ा। ठीक है, ठीक ऑल राइट, है। फिर डिस्कस करेंगे बात। हाँ प्रभु जी, देर हो जाती, ठीक है, थैंक यू, देर हो रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गॉड प्रेमानंद।